हरे कृष्ण एवरीवन। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल का स्टोरी, मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में। भक्त ও असुर, मतलब भगवान का जो एनी टाइम सेवा करे वो है भक्त डिवोटी, और असुर जो भगवान का एकदम सुर नहीं है, उसको असुर कहा जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है इसका ऊपर। এই জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা ভগবানের সেবক তাদের বলা হয় দেব, এবং যারা মায়ার সেবক তাদের বলা হয় असुर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये धरती में दो कैटेगरी का मनुष्य बसवास कर रहे हैं। एक भगवान का इन टाइम सेवा में लगा हुआ है, नित्य कर्म भगवान का करने के लिए इन टाइम प्रयास है, इसलिए उसको देव कहा जा रहा है। और दूसरा तरफ एक श्रेणी का मनुष्य है जो लोग एनी टाइम अपना कर्म के लिए व्यस्त है, भगवान का कोई सूर ही नहीं है, जिसका पास भगवान का कोई गुणगान ही नहीं है, एनी टाइम मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मैं ही सुख भोग करूँगा। ये जो है ये असुर भावापन्न मनुष्य, आसुरिक, इसलिए उसको असुर कहा जा रहा है यहाँ पर। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। किंतु जीव जगते केवल একটি শ্রেণী আছে, কেননা সেখানে সমস্ত অধিবাসীরাই ভগবানের সেবক, তাই চিৎ জগৎকে বলা হয় পরম বা সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান হচ্ছেন সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু, তাই চিৎ জগতে কোনো ভেদাভেদ থাকে না, এবং সেখানে অধিবাসীরা বেতনপ্রাপ্ত সেবকের মতো নয়, বরং সেখানে প্রত্যেকেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত থাকে। একজন বেতনপ্রাপ্ত যে সেবক যতটুকু বেতন পায় সেই অনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ লোকে বেতনপ্রাপ্ত সেবক হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সেখানে প্রত্যেকেই মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের মতোই ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু তবুও প্রত্যেকে একজন সেবক। জড়জগতের মানুষ নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য সেবা করে, কিন্তু চিৎজগতের সেবা করে প্রেমবশত। সেখানে কোনো কিছু আবশ্যকতা নেই, কারণ সব কিছু সেখানে পূর্ণ। ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে চিৎজগতে অনেক কল্পতরু আছে যা মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। জড়জগতে প্রত্যেকেই কাজ করতে বাধ্য হয়, যদিও কেউ কাজ না করলে তাহলে ক্ষুধায় মারা যায়, এমনকি রাজাকেও কাজ করতে হয়। গরিব মানুষের কথা আর কি বলার আছে। পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধানে যারা সবাইকে কুকুরের মতো নাচায়, মালিক যখন কুকুরকে বলে নাচো, তখন সেই কুকুরটি নাচে থাকে না সে জানে না, না নাচলে তাকে मार खेते হবে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। ये जो चीज जगत, भगवान का जो जगत है, इधर वर्णन दे रहा है। वहाँ का जितना सारी मनुष्य है, वो आदिवासी, वहाँ का जितना सारी मनुष्य है वो लोग भगवान का एनी टाइम सेवा में लगा हुआ है। और चीज जगत ही परम श्रेष्ठ है, उसका ऊपर और कुछ नहीं है, कृष्ण भगवान का जो धाम है। और वहाँ पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा है, सबका केंद्र बिंदु है। मटेरियल जगत का भी है, वहाँ का भी है। और चित जगत में कोई भेदाभेद नहीं है। मटेरियल जगत में हम लोग जो काम करता हूँ उसका वेतन लेता हूँ, उतना ही कर्म करता हूँ। चित जगत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रेममयी गुणगान करते एनी टाइम सेवा में लगा है, उसमें कोई ऐसा भाव भेद नहीं है, क्योंकि वो वैकुंठ लोक है। कृष्ण भगवान जैसा शक्तिशाली है, इसलिए वो लोगों को मालूम है कि भगवान का सेवा करा हम लोगों को कर्म है, इसलिए वो लोग एनी टाइम सेवा में लगा है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, उसका ऊपर से भक्त और असुर का कहानी चल रहा है। तो इधर बताने को जा रहा है जो भगवान का सामने ऐश्वर्यशाली प्रत्येक मनुष्य सब कुछ जो चाहिए वो मिटा सकते हैं। जैसा वहाँ पर हम लोग को इधर जैसा क्लेशदायक है वहाँ नहीं है। बॉम्बो संगीता में बम्बाजी बताया
चीज जगत का वर्णन किया है और वहाँ बताने को किया जो कल्प वृक्ष, आप जो मांगेगा आपको मनोवांछा पूर्ण करेगा। ओके, और ये मटेरियल जगत के तो हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्षुधार्त होके मारा जाएगा। और वहाँ का यहाँ का राजा को भी काम करना पड़ता है, गरीब लोगों का तो बात छोड़ दीजिए, ये बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, चल रहे अजमेर का स्टोरी। बम्बो संगीता में भगवान का चीज जगत का बहुत सारी विवरण दिया गया है, इधर थोड़ा सा ही दिया। और वहाँ का जो मनुष्य है मतलब जो है वो एनी टाइम भगवान का प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। और मटेरियल जगत का जो मनुष्य है वो लोग कैसा है, भगवान का तत्वावधान छोड़ के मैंने परमेश्वर भगवान का तत्वावधान छोड़ दिया, इसलिए वो मटेरियल जो माया का जाल में फंस गया। जैसा कुत्ता होता है, कुत्ता क्या करता है, मालिक जो बोलेगा वही करेगा। अगर उसको बोलेगा जो आप जो भी बोलेगा वो प्रभु का सेवा करेगा, और नहीं करेगा तो उसको मारेगा, ये उसका डर होता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। जड़ो जगते হোক অথবা চিন্ময় জগতেই হোক, প্রত্যেকেই হচ্ছে সেবক, কিন্তু এখানে মানুষের এই ধারণাটি আছে যে তারা হচ্ছে মালিক। পরিবারের মুখ্য ব্যক্তি মনে করে আমি হচ্ছে আমার স্ত্রী এবং সন্তানের মালিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সেবক। রাজকীয় কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি মনে করে যে আমি হচ্ছি রাজা কিংবা আমি হচ্ছি রাষ্ট্রপতি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন প্রজাদের সেবক। দাসত্ব হচ্ছে তার দাব পদবী বা স্বরূপগত স্থিতি, এবং যদি তিনি প্রজাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের সেবা না করে তবে তিনি পদচ্যুত হতে পারেন অথবা নির্বাচনে পুনরায় জয়যুক্ত নাও হতে পারেন। हरे कृष्ण, चल रहे अजमेर का स्टोरी। भक्त एंड असुर का बातों में बात चल रहा है। ये जो मेटीरियल जगत ही हो और चीज जगत भी हो, हर मनुष्य को सेवा में काम पे रखना जरूरी है। देखिए हम लोग कृष्ण भगवान का पास वैकुंठ लोक में जाएगा, वहाँ भी हम लोग को सेवा करने पड़ेगा। और ये मेटीरियल जगत में रहते हुए मैं अगर परिवार का मुख्य हूँ मतलब करता हूँ तो मेरे को स्त्री और संतान और मालिक को सेवा करना पड़ेगा। कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो मैं ही करता हूँ, क्योंकि वो करता नहीं है। बहुत समझने का बात है, वो करता ऐसा खुद के लिए सोच रहा है जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो परिवार का सेवक है, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है जो बच्चा लोगों को लालन पालन व स्त्री को देखभाल करना। तो बोलने का ढंग जो है वो उल्टा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली उसका जो कर्म है वो मतलब उसका लड़का स्त्री पुत्र जो भी हो उसको सेवा करना। और इसका बाद इधर जो बताने को जा रहे राजकीय कर्म जो लोग कर रहे हैं, जैसा राजा बोलो राष्ट्रपति बोलो जो भी है, तो वो लोग को भी क्या है, खुद क्या सोच रहे हैं, मैं राजा हूँ, मेरा नीचे सब मनुष्य काम करे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जनगण का चाहिदा मिटाने के लिए हर कर्म कर रहे हैं। बोल रहा है एक, हो रहा है और एक, बहुत डिफरेंस का ऊपर बातचीत चल रहा है। तो इधर भक्त एंड असुर का अजमेर का स्टोरी का ऊपर तो इधर और एक बात आ रही है, अगर कोई मनुष्य बोलेगा मैं ही एक गांव का प्रधान हूँ, एवरीथिंग मेरे को वोट दो, पहले उसको सेवा करना पड़ेगा, गांव का जो कर्म है वो करना पड़ेगा। देखिए पहला खुद सोचेगा नहीं जब मैं ये हूँ वो हूँ, बोलेगा तो कोई उसको मतलब वोट नहीं देगा, क्या बोलता है, इलेक्शन में खड़ा नहीं करेगा। अगर वो बोलेगा मैं कर्म करने के लिए तैयार हूँ, फिर उसको जययुक्त करेगा। देखिए बोलना और एक है, कर्म करना और एक बात है। हरे कृष्ण, चल रही है अजमेर का स्टोरी और डिस्कशन चल रहा है भक्त एंड असुर का। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। जड़ो जगते प्रत्येकेই मालिक होते चाয়, তাই স্বঘোষিত ভগবানদের মধ্যে, রাজ্যের মুখ্য ব্যক্তিদের মধ্যে, এমনকি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রতিটি স্তরে রয়েছে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মালিক হওয়ার এই মহাচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবাই অসফল হন। ভারতের জনক হিসাবে মহাত্মা গান্ধী সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন সেবক মাত্র, এবং যখন কোনো একজন তার সেবাকে পছন্দ করলো না তখন তাকে হত্যা করা হলো। তেমনি কেনেডি ছিলেন খুবই জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি, কিন্তু কোনো একজন তার সেবায় কিছু ত্রুটি দর্শন করলো এবং তাকেও হত্যা করা হলো। প্রকৃতপক্ষে কেউই এখানে মালিক নয়, প্রত্যেকেই হচ্ছেন মায়া সেবক কিংবা भगवान सेवक। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है अजामिल का स्टोरी का ऊपर, भक्त एंड असुर, मतलब डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। ओके, मेटेरियल जगत प्रत्येक ही हर मनुष्य क्या सोच रहा है, जो मैं ये भगवान को राज्य में रहते हुए मैं मेरा दोस्त परिवार सदस्य प्रत्येक ही मतलब द्वंद्व भाव लेके आ रहे हैं। क्यों? मालिक होने के लिए एनी टाइम सोच रहे मैं ही करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, उसका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब परिवार सदस्य लोगों को द्वंद्व भाव हो रहा है और मोहच्छन्न भी हो रहा है मेटेरियल जगत में। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद भारत का जनक, मतलब भारत का जनक हिसाब में महात्मा गांधी जो था सम्मानित व्यक्ति, उसने जिस टाइम बहुत अच्छा अच्छा कर्म कर रहा था, हर मनुष्य को सेवा कर रहा था, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो हम लोगों को सेवा कर रहा है और हम लोगों को ऊपर वही है, ऐसा सब मनुष्य सोच रहे। कोई मनुष्य को उसका सेवा को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसको हत्या कर दिया। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भारत का जनक जो था महात्मा गांधी, उसका बारे में डिस्कशन चल रहे। वो हम लोगों को सबका सेवा में लगा रहता था, कोई मनुष्य का उसका सेवा पसंद नहीं आया, इसलिए उसको हत्या कर दिया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। हर मनुष्य को सामने सब मनुष्य का सेवा पसंद नहीं होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि हर मनुष्य सोच रहा है जो मैं ही करता हूँ। इसका बाद और एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी। केनेडी बोल के बहुत जनप्रिय राष्ट्रपति था, वो क्या था, वो बहुत अच्छा था, उसका भी एनी टाइम कर्म में लगा रहता था और कोई मनुष्य का उसका दो त्रुटि देखा तो उसको भी हत्या कर दिया। तो यहाँ पर प्रकृतपक्षे कोई मालिक नहीं है, प्रत्येक हर मनुष्य माया का सेवक में, नहीं तो भगवान का सेवक में लगा है। कोई नहीं बोल सकते मैं ही खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि है माया का सेवा में काम कर रहे हैं, नहीं तो भगवान का सेवा में। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। सरकारेर नियम प्रत्येक की मेने चलते हबे, किन्तु मायार बसे एकजन अपराधी मने करे आमी सरकारेर नियमके मेने चलबो ना, किन्तु जखन से धरा पड़े तखन कारागारे सरकारेर नियमके मानते से बाध्य हय। तेमनि आमरा सबाई भगवानेर सेवक, किन्तु असुरेरा भगवान एवं भगवानेर नियमके ग्राह्य करे ना। सेई मूर्खेरा मने करे जे भगवान नेই अथवा प्रत्येकेই হচ্ছে भगवान, অতএব তারা হচ্ছে ভগবান, কিন্তু এমন ভগবানদেরও জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধি রূপে भगवानेर नियम के पालन करती है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। चल रहे अजामिल का स्टोरी, भक्त एंड असुर, डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। तो इधर बताने को जा रहे हैं देश का जो कानून है हर मनुष्य को मतलब मान के चलना पड़ेगा। कोई मनुष्य अगर बोलेगा मैं कानून को तोड़ूंगा, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो नियम कानून है जो भी हो सकता है वो कारागार में उसको भर देगा, मतलब वो नियम कानून फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसा भगवान का जो कानून है, जो भगवान का सेवा करना हम लोगों को कर्तव्य है,
असुर लोग को मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए भगवान का कानून को तोड़ रहा है। और वो मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, भगवान खुद को भगवान बोल के सच के बैठा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग सुन रहे हैं ये चैनल का ऊपर हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में। तो देखिए इधर बताने को जा रहा है जो लोग देश का कानून तोड़ेगा उसको कारागार में भर देता है, और जो सबका पिता भगवान उसका जो कानून है वो जो लोग तोड़ रहे हैं वो असुर है, भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और उसको मतलब उसको तो कठिनाई होएगा, और वो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सोच रहा है जो मैं ही भगवान हूँ। ऐसा बहुत सारी हर वर्ड में है, किधर किधर भी। तो हम लोग को समझना होना चाहिए वो कैसा भगवान है, क्योंकि भगवान का जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि ये 4 नियम का ऊपर ही वो पालन करते रहता है, कि उसको जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रहा है और बीमारी भी हो रही है। तो कैसे भगवान है, बूढ़ा हो रहा है, एवरीथिंग, सो रहा है, लेट रहा है, ऐसा भगवान थोड़ी होता है। भगवान जो होगा सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, कोई बीमार टीमार नहीं रहेगा, वो खुद आता है, खुद उसका जो कर्म है करके फिर वापस जाता है, उसको भगवान कहा जाएगा। जैसा शास्त्रों को ऊपर बारंबार बताने को जा रहा हूँ। तो इधर वही बात प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, वो कैसा भगवान है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा है अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ বেঙ্গলি में। যারা সম্পূর্ণরূপে মোহগ্রস্ত কেবলমাত্র তারা ভগবানের সেবা করতে রাজি হয় না, তারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভগবান সেবা না করে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দাস হয়। ভূতে পাওয়া মানুষেরা সর্বদা এই প্রকার নিরর্থক কথা বলে থাকে, তেমনি জীব যখন মায়াগ্রস্ত হয় অথবা জড় প্রকৃতির শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় সেও নিরর্থক কথা বলে থাকে, এবং সবাইকে মূর্খামি কথা হচ্ছে যে সে নিজেকে ভগवान बोले हाजिर करे। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भक्त एंड असुर। तो इसमें दोनों में से डिस्कशन हो रहा है, जो कौन भगवान का भक्त है, कौन भगवान का गुणगान नहीं करे, असुर है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, मोहग्रस्त अवस्था में जो मनुष्य है वो भगवान को कभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है, और एनी टाइम भगवान को छोड़ के भगवान का जो बहिरंगा शक्ति माया जो दास उसका सेवा कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई मनुष्य को जीन भूत जो कहा जाएगा, जीन जो है वो उसमें पकड़ेगा तो वो क्या करता है, एनी टाइम ऐसा आजे बाजे बातें करते, एवरीथिंग निरर्थक है। और जो मनुष्य को माया का जाल में, मटेरियल जगत में, मटेरियल शक्ति माया जो है उसमें पकड़ लिया तो निरर्थक जैसा ही हो गया। ये होता है मूर्खामी, क्योंकि वही मनुष्य क्या कर रहे हैं, खुद को भगवान बोल के हाजिर कर रहे हैं। कौन मनुष्य, जिसको जिन में पकड़ा, भूत जो कहा जाएगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं असुर एंड भक्तों का ऊपर। तो जो लोग मूर्ख होगा, जो खुद को एनी टाइम सोचेगा जो मैं ही भगवान हूँ, ऐसा लाइक दैट, तो ऐसा वो मूर्खामी है, क्योंकि भगवान का वही कोई गुण ही उसका पास नहीं है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। चल रहे अजामिल का स्टोरी असुर एंड देवता का ऊपर। দেব এবং অসুর এই দুই শ্রেণী মানুষের মধ্যে সদা সর্বদা সংঘর্ষ চলছে। অসুরেরা সর্বদা ভগবানের বিরোধিতা করে এবং দৈবী গুণ সম্পূর্ণ মানুষেরা সর্বদা ভগবানের শরণাগত হন। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, देव एंड असुर दो मनुष्य का एनी टाइम कथाबकथन होता है, मतलब संघर्ष चलता है हर वर्ल्ड में, किधर भी चला जाओ, तो कोई प्लैनेट में भी चला जाओ। इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, असुर लोग एनी टाइम भगवान का विरोधिता करता है। जो असुर होगा वो क्या सोचेगा, जय भगवान नहीं है, करो लाइक दैट। और जो दैवी प्रकृति का मनुष्य है, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो एनी टाइम भगवान का शरण में है।
बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। প্রহ্লাদ মহারাজের কাহিনীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে এমনকি এক পরিবারের মধ্যে দেব এবং অসুর রয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা হিরণ্যকশিপু একজন অসুর ছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন ভক্ত। স্বাভাবিকভাবে একজন পিতা তার সন্তানের প্রতি স্নেহাসক্ত হন, কিন্তু যেহেতু হিরণ্যকশিপু ছিলেন একজন অসুর, তাই তিনি তার সন্তানের শত্রু হয়েছিল। সেটাই হচ্ছে অসুরের स्वभाव। बहुत इम्पोर्टेंट बात है देव एंड असुर का संबंध में प्रभुपाद जी लिख रहे चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर प्रहलाद महाराज का कहानी का ऊपर प्रहलाद महाराज का जो स्टोरी है उसका ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक ही फैमिली में असुर एंड देव एक साथ में है। प्रहलाद महाराज वो कौन था? भक्त था कृष्ण का। और हिरण्यकशिपु कौन था? उसका पिता असुर था, जिसमें कोई सूर नहीं था भगवान का। और प्रहलाद महाराज एनी टाइम कृष्ण भगवान का सेवा में लगा रहता था, और इसलिए उसका पिता वो प्रहलाद महाराज को पसंद नहीं करता था, उसको शत्रु समझता था। जो ये मेरा शत्रु है, क्योंकि मैं यहाँ का क्या बोलता है राजा हूँ, किंग, और मेरा पूजा नहीं हो रहा है, भगवान का पूजा, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा असुर लोगों को स्वभाव है जो किसी को भी शत्रु सोचना, किंतु भक्त लोग क्या सोच रहे हैं, जो वो असुर होने तो फिर भी वो अच्छा मार्ग में धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आएगा, ये सोच रहे हैं। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी देव एंड असुर का ऊपर बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। निस्संदेह এমনকি একটা বাঘও তার বাচ্চার প্রতি স্নেহপরায়ণ। অতএব হিরণ্যকশিপুর প্রথমে প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। প্রহ্লাদ মহারাজের বয়স ছিল 5। তিনি খুবই শিষ্ট এবং আকর্ষণ ছিল। একদিন হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পুত্র, তুমি তোমার বিদ্যালয় থেকে সব থেকে ভালো কী শিক্ষা লাভ করেছ? উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, ভগবানকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য সব কিছু ত্যাগ করা উচিত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মনুষ্য জীবনটি হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুযোগ, এবং ভগবত উপলব্ধির উদ্দেশ্য এই জীবনটি সদ্ব্যবহার করা উচিত। चल रहे अजामिल का स्टोरी भक्त एंड असुर। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुपाद जी बताने को जा रहा है। जो हम लोग ने देखा टाइगर जो बाघ होता है, उसका बच्चा को कैसा उसका पिता लालन पालन करता है, क्योंकि वो कभी भी उसको खा नहीं लेता, ऐसा समझने को होता है जो पिता का जैसा भाव होता है। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराजेर प्रति भी ऐसा भाव था पहला। जिस टाइम प्रहलाद महाराज 5 साल का एज था, उस टाइम उसको पिता उसको बहुत प्यार करता था, और प्रहलाद महाराज का बहुत अच्छा गुण था और आकर्षित था। और हिरण्यकशिपु एक दिन उसको पुत्रों को क्वेश्चन कर रहे, हे पुत्रों, तुम जो मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल में जाता हो, तुमको क्या शिक्षा मिल रहा है? एक क्वेश्चन करें। उत्तर में प्रहलाद महाराज ने बोला, भगवानेर उपलब्धि करा उद्देश्य सब किछु त्याग करा। माने भगवान को पाने के लिए मटेरियल उसके सब कुछ त्याग करना पड़ता है, जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो ठीक है। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए मतलब स्पिरिचुअल पार्ट भक्ति मार्ग में रहने के लिए मनुष्य को एनी टाइम मनुष्य जीवन सुजोग मतलब मनुष्य जो जन्म मिला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात बताने को जा रहे हैं। स्पिरिचुअल पार्ट होने के लिए व कृष्ण कॉन्शियसनेस रहने के लिए हम लोगों को जो मनुष्य जन्म मिला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और भगवान को उपलब्धि करना और भगवान के लिए इन टाइम सदा व्यवहार करना उचित। ओके, यही सदाचारी रहना, ये बात बताने को जा रहे हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसका पिताजी ने क्वेश्चन किया, तुम स्कूल में जाके क्या प्रहलाद क्या तुमने पढ़ाई लिखाई कर रहे?
वो बोल रहा है जो भगवान को उपलब्धि करना, भगवान को मालूम करना और मेटेरियल जो खराब चीज़ उसको त्याग करना है। और आध्यात्मिक मार्ग उन्नति, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये जो हम लोगों को मिला ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ से भगवत धाम में जा सकेगा, इधर भी अच्छा तरफ से जाने का। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा है। तो इधर असुर एंड भक्तों का बात तो प्रभुपाद जी लिख रहे। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। हिरण्यकशिपु क्रोध प्रकाश करे प्रहलाद महाराजेर শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমার পুত্রকে এই সমস্ত নিরর্থক কথা শিখিয়েছেন। ओके, हरे कृष्णा। हिरण्यकशिपुर क्रोध गुस्सा हो गया और प्रहलाद महाराज का शिक्षक जो था उसको क्वेश्चन करने लगा, जो तू मेरा पुत्र को ऐसा निरर्थक बातें क्यों सिखाया, जो तुमको मनुष्य जन्म मिला, यहाँ से भगवत धाम में जा सकेगा, ये आध्यात्मिक मनुष्य जन्म के लिए मिले सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्यों सिखाया ऐसा कुछ। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी, उसका ऊपर से भक्त एंड असुर। तारा भयपूर्वक उत्तर दिलेन, মহাশয় আমরা বালককে এই সমস্ত শিক্ষা দিইনি, স্বাভাবিকভাবেই সে ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাই আমরা কি করতে পারি। সুযোগ পেলেই সে তার সহপাঠীদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত শিক্ষা দিতে শুরু করে। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে সে তৎক্ষণাৎ বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে তার সহপাঠীদের বলতো, হে প্রিয় বন্ধুগণ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এই জীবন নয়, এই জীবন হচ্ছে ভগবানের উপলব্ধি করার জন্যে, এটা কখনো ভুলে যাওয়া उचित নয়। हरे कृष्ण। चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इधर बात आने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे जो भयपूर्वक वो जो लोग शिक्षक लोग महाशय लोग था, वो लोग क्या बताने को गया, जो हम लोग ये लड़का को ये सब शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि उसका अंदर से भगवान का आसक्ति है, माने भगवान के लिए उसका ज्ञान है, तो वो खुद ही ये पाठ कर रहे और हम लोगों को कोई बताया नहीं, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का शिक्षा दान कर रहे, छोटा सी सब बच्चा लोगों को सिखा रहे। और शिक्षा लोगों का अनुपस्थिति, जिस टाइम शिक्षा लोग नहीं रहता है उसमें वो क्या करता है, वो भक्त प्रहलाद महाराज वो बेंच का ऊपर खड़ा होता है और उसका जितना बंधु सारी है सबको ऐसा बताने को जाता है, जो इंद्रियों हम लोग को जो इंद्रिय है ये हम लोगों को ऐसा खराब कर्मों में नहीं लगाने का, क्योंकि ये इंद्रियों भगवान का काम पे लगाने का, ये बात बताने को गया। और जीव मनुष्य जो है वो भगवान का उपलब्धि करने के लिए है, और हम लोग को भी नहीं भूलेगा जो हम लोग भगवान का अंश और भगवान का सेवा करने का, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग कोई जीवन नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कोई मनुष्य क्या करता है, इंद्रियों मेरे को जो मन में आया मैं वही करूँ, ऐसा नहीं है। देखिए छोटा बच्चा प्रहलाद महाराज 5 साल का एज है, वो बात आने को जा रहा है, जो उसका दोस्त लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग को ये जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, तो भगवान को जानने के लिए ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, और ये हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भक्त एंड असुर। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। तेमनी आमरा এই প্রচার কার্যক্রমকে গ্রহণ করছি, কেননা সাধারণ মানুষেরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি খুবই আগ্রহী, যা তাদের জন্য हितकर নয়। ओके, इधर बताने को जा रहे हैं जो लोग प्रचार कार्यक्रमों में लगा हुआ है, वो लोग इसलिए मनुष्य का इंद्रिय तृप्ति को इतना बहुत सारी है, इसलिए उसको कैसा अच्छा तरफ से रखने का वो प्रयास कर रहा है, जो लोग हर वर्ल्ड का बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो इधर श्लोक आ रहा है, एक बेंगोली में देख लेता हूँ। श्रीमद् भागवत 5 चैप्टर 4 নম্বর শ্লোকা ভগবান ঋষভদেব বলেছেন, ননম প্রবত্তহ
কুরুতে বিকর্ম যদি ইন্দ্রিয় প্রীতয়া আপূর্ণতি। জীবন যখন ইন্দ্রিয় সুখভোগের জীবনের পরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করে তখন সে অবশ্যই জড়জগতের জীবনের প্রতি উন্মেতনের মতো আসক্ত হয়ে নানা রকম পাপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। একটা পাগল যে কি করছে তা সে জানে না। জড়বাদী মানুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করতে এতটা আসক্তি যে তারা পাগল হয়ে যায় এবং সমস্ত প্রকার पाप कर्मे लिप्त है। ओके, हरे कृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरे कृष्ण, चल रहे आज मिलकर स्टोरी का ऊपर भक्त एंड असुर। श्रीमद् भागवत 5 चैप्टर 4 नंबर श्लोका में ऋषभ देव भगवान बताया ननुम प्रमोत्तः कुरुते विकर्मण ज्योति इंद्रिय पितः अनुप्रति। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए चरम लक्ष्य विवेचना करे। जो कोई मनुष्य एनी टाइम इंद्रियों को के लिए सोच रहा है और इधर बताने को जा रहे मेटीरियल जगत में ज़्यादा से जीव उन्मत्त आसक्त पड़ा है और पाप कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। क्यों? इंद्रियों को खाली फोकस दे रहा है बोल के ये बताने को जा रहे भगवान ऋषभ देव बोले। ओके, बताने को जा रहे और एग्जाम्पल दे रहे जैसा एक पागल जिसका सेंस कम है, जो कहाँ जाएगा क्या करे कुछ समझ, और जोड़ो मेटीरियल जगत का मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना पागल हो जाता है जो समस्त पाप कर्म में लगा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटीरियल जगत में जो मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए फोकस दे रहा है वो पागल का तरफ ही हो रहा है और एनी टाइम पाप कर्म में लिप्त हो रहा है। क्योंकि चल रहे भक्त एंड असुर का डिस्कशन, ध्यान रखना पड़ेगा, चल रहे जो चर्चा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। भगवान ऋषभदेव बोलेছেন জড়বাদীদের জীবন প্রণালী হচ্ছে খুবই ভয়ঙ্কর। যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে সর্বদা লিপ্ত হয় কৃষ্ণ তাদের জড়জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করেন। জৈন সুখ ভোগ করার জন্য একটা বানরের খুব ভালো লাগে, ভালো সুবিধা থাকে। কখনো কখনো বানরেরা বৈরাগ্যের মতো আচরণ করে। সে জঙ্গলে বিরস্ত অবস্থায় থাকে এবং কেবলমাত্র ফল খায়, কিন্তু তার স্বভাব তেমনই যে জৈন সুখের জন্য কমপক্ষে সে দিন 3 ডজন বানরীর সঙ্গে সঙ্গ করে। তথাকথিত বৈরাগী যারা সাধুদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে কিন্তু গোপনে ত্রিসঙ্গ করে অবৈধ সঙ্গ করে থাকে তারা হচ্ছে ঠিক বানরের মতো। এটা হচ্ছে आसुरिक। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर भक्त एंड असुर का बातें। इसके हिंदी अनुवाद इस तरफ से भगवान ऋषभ देव बताया गया मेटीरियल जगत में जड़ोवादी लोगों का मनुष्य का जीवन प्रणाली बहुत डेंजरस, क्योंकि एनी टाइम इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा हुआ है और कृष्ण को छोड़ देता है, मतलब कृष्ण भगवान को भूल जाता है और मेटीरियल जगत में रहते हुए बारंबार जन्म मृत्यु जड़ावादी में फंसते रहे। तो जैन सुख भोग करने के लिए बानर लोग भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है वो लोगों को भी। कभी कभी बानर लोग भी क्या करता है जंगल में चला जाता है और वो एनी टाइम फल आहार करते रहता है, वो भूल जाता है। फिर भी उसको जैनों का जो प्रयास होता है वो बहुत बानरी का साथ संग करता है। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी अगर वैसा कोई मनुष्य अभी भी धरती में है, वो कोई फिलासफी में हो सकता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नया ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग क्या करता है साधु का ड्रेस पहन लेता है और छुप के दूसरा लड़की से ऐसा संग करता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये आसुरिक भावपन वो बानर का तरफ है। हम लोगों को समझना चाहिए जो कृष्ण भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है उसको हर चीज़ बैड हैबिट चीज़ छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस भगवान का जो गुणगान जो कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में चल रहा है ये मनुष्य को
अच्छा बनाने के लिए, बुरा नहीं। तो इसलिए हम लोग को 4 नियम जो दिया गया वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इधर ऋषभदेव बहुत अच्छा बात बताने को जा रहे हैं। जैन संघ कोई मनुष्य ऐसा झट से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भगवान का गुणगान जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम करेगा, धीरे धीरे बैड हैबिट हम लोग को चला जाएगा। तो हम लोग ओसुरिक भावपूर्ण नहीं रहेगा, हम लोग धीरे धीरे भक्त हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। चल रहा है अजामिल का स्टोरी, भक्त एंड असुर। असुरेरा ভগবানকে বিশ্বাস করে না এবং তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে থাকে। ভগবদ্গীতায় 7 চ্যাপ্টার विज्ञान যোগো से 15 নম্বর শ্লোকা শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা অ্যাজ ইট ইজ से ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ন মাম দুষ্কৃতন মূরা প্রপদ্যন্তে নরাধমা হ মায়া পিহিত জ্ঞান আসুরিম ভাব মাশ্রিত। মূর নরাধম মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহত হয়েছে এবং আসরিক ভাবাপন্ন সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনই আমার শরণাগত হন না। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন, এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে বলেছেন আসুরম ভাবমাশ্রিত হ, কেননা অসুরেরা নাস্তিক দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করে। শিক্ষা বিজ্ঞান এবং রাজনীতিতে অগ্রসর করলেও তারা হচ্ছে নরাধম। কেউ তর্ক করতে পারে যে কিভাবে তিনি বিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রাপ্ত একজন নাস্তিক ভদ্রলোককে অসুর বলছেন। তিনি হচ্ছেন খুবই ভদ্র এবং উচ্চশিক্ষিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষিত বলে মনে হলেও নাস্তিক হওয়ার কারণে তার প্রাকৃত জ্ঞান মায়ার দ্বারা अपहृत হয়েছে। हरे कृष्ण, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी, उसका बाद असुर एंड भक्तों का डिस्कशन चल रहे। प्रभुपाद जी लिख रहे असुर, जो लोगों के पास सूर नहीं है कृष्ण का, इसलिए उसको असुर व भाव नहीं है, तो वो लोग क्या करें, कृष्ण भगवान को विश्वास नहीं करें, दूसरा कोई जाएगा में भागने के लिए सोच रहे हैं। आप किधर भी कोई मनुष्य, अच्छा मनुष्य ही होने दो, कुछ भी होने दो, उसको बोलेगा जो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा, नहीं मैं दूसरा काम पे जा रहा हूँ, क्योंकि उसका भाव नहीं है, अच्छा होने का साइड में नहीं आ रहे, वो दूसरा कोई सोच रहे खराब बैड हैबिट के लिए। ओके, तो इसको तो यही बात बताने को जा रहे हैं असुर। और जो लोग अपना इच्छा हिसाब से कर्म करे, कोई मनुष्य है मेरा जो इच्छा मैं वही करूँ, ये नहीं है। भगवान बताने को जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इच्छा तो बहुत सारी हो सकता है, मैं क्या बताने को जा रहा हूँ वो सुनो। पहला, तुम तो माया का जाल में फंसा हुआ है, तुमको इसलिए असुर कहा जा रहा है, तुम इच्छा तुम करो, ऐसा नहीं है। भगवान ने बताने को किया, मैं जो बता रहा हूँ वही परफेक्ट है, वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ओके, हरे कृष्ण, समझना चाहिए। और इधर एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 7 चैप्टर विज्ञान योग से, जो साइंस योग है कृष्ण का, 15 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बताने को जा रहे हैं, न माम दुष्कृतनो मूरा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया प्रहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रित। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7 चैप्टर 15 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से कृष्ण भगवान से, न माम दुष्कृतनो मूरा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रहित ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रित। इसका मीनिंग इस तरह से, मूर नराधम माया, मेटेरियल जगत की जो माया है, जो मनुष्य को ज्ञान को हरण कर लिया है, वो आसुरिक भावापन्न है, वो असुर है और वो दुष्कृतकारी भी है, वो मेरा कभी भी शरण में नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन मनुष्य भगवान का पास नहीं आ रहे, वो बात बताने को जा रहे हैं। जो मूर्ख हो, शास्त्रों को ऊपर से बताने को जा रहे हो, मेटेरियल जगत का नहीं, नराधम माने मनुष्य में नौरो हो जाता है, जो वो खराब बैड,
माया का जाल में फंसते हुए ज्ञान को अपहरण कर लिया। ज्ञान, उसका जो मेन ज्ञान है उसको हरण कर लिया। कोई मनुष्य, खराब मनुष्य हरण कर लिया, उसको आसुरिक भावापन्न कहा जा रहा है। वो दुष्कृतकारी, वो बैड मनुष्य, वो मेरा कभी भी शरण में नहीं आता है, क्योंकि वो सोचेगा जो कृष्ण भगवान उसको पनिशमेंट देगा। नहीं, कृष्ण भगवान सबका पिता है, पनिशमेंट किसी को भी नहीं देता है। जो बैड कर्म कर रहा है उसको पनिशमेंट देने के लिए कृष्ण भगवान का जो दूत है, जमदूत, वो पनिशमेंट देगा। क्योंकि चल रहा है अजामिल का स्टोरी। अजामिल भी मिस्टेक किया था, अजामिल का भी पनिशमेंट होने को जा रहा है, क्योंकि भगवान का नाम लिया, फिर धीरे धीरे उसका मतलब थोड़ा सा अच्छा होने का साथ साथ भगवान धाम में वापस गया। ओके, हम लोग को सीखना चाहिए इसका ऊपर। तो इधर बताने को जा रहा है जो लोग आसुरिक भावापन, जो लोग असुर स्वभाव का है, वो लोग नास्तिक दर्शन ग्रहण कर रहे, मतलब दूसरा कोई फिलॉसफी ग्रहण कर रहे हैं, और मेटीरियल जगत में रहते हुए जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान, साइंस, और हम लोग को जो राजनीति, कूटनीति जो कहा जाएगा, वो जो सीख रहा है वो नराधम का तरफ ही सीख रहा है। ये शिक्षा हम लोग को परफेक्ट ज्ञान नहीं दे रहा है। जो शिक्षा में भगवान का कोई वाणी के ऊपर कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, आत्मा क्या है उसका भी मालूम नहीं है। जो शिक्षा में कोई चीज़ ही नहीं है, जो आत्मा क्या है, हमारा क्या मकसद है, मैं क्यों आया, मेरा इतना कठिनाई क्यों लग रहा, ये जो शिक्षा है ये परफेक्ट शिक्षा है। और ये जो हम लोगों को जो डिग्री लेने के लिए विद्यालय में जो दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो एक डिग्री मिलने के लिए कर्म करने के लिए हम लोगों को आ रहा है, तो उसमें हम लोगों को इतना परफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि वो असुर का तरफ हो रहा है। हाँ, वो शिक्षा हम लोग को जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि कर्म करते हुए, क्योंकि हम लोग को जो मेन शिक्षा है, जो शास्त्रों के ऊपर बताया गया, वो हम लोगों को होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में बताने को जा रहा है जो असली शिक्षा है वो भगवद गीता, भागवतम से हम लोग को लेना पड़ेगा। और जो मेटेरियल जगत शिक्षा है वो हम लोग तो ले रहा हूँ एनी टाइम, वो हम लोग को कर्म करते हुए काम पे आएगा। ठीक है, फिर भी इधर उसको उच्च शिक्षित तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो डिग्री जो इतना मिला, क्योंकि मेटीरियल जगत का डिग्री उसमें क्या है, जैसा कोई सूत्र हम लोगों ने देखता हूँ, जैसा सर आइजैक न्यूटन माध्याकर्षण शक्ति का सूत्र बोला था, वो क्या किया, वो माध्याकर्षण शक्ति का सूत्र तो इधर है ही ऑलरेडी, वो सर्चिंग करके ढूंढा। भगवान ने हर चीज़ एवरीथिंग बना के रखा है, खाली हम लोग को सर्च करना है, यही वैज्ञानिक है। तो वही सर्च करने के लिए हम लोग को अकल चला जाता है। जैसा चाँद तो भगवान बनाया, चाँद में क्या क्या है वो हम लोग ढूंढ रहा हूँ। जैसा हवा कैसे आ रहा है किसको मालूम चल रहा है, प्रकृति में बारिश हो रहा है कैसे मालूम होगा। देखिए, हर चीज़ भगवान ने हर चीज़ बना के रखा, हम लोग से प्रोग्रेस कर रहा हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, वो उसका कर्म कर रहा है, मुश्किल नहीं है। इस शास्त्रों के ऊपर बात आने का जो वो ज्ञान है, वो वैज्ञानिक ज्ञान थोड़ा बहुत रहेगा, वो मेरे से ही ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं बोल सकता है जो मैं सब कुछ बना रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ बना हुआ है, वो ढूंढ रहा है, हर चीज़ ढूंढ रहा है। जैसा हम लोग चंद्रमा का जो डाइट देख रहा हूँ, वो सूर्य से प्रतिफलन होकर आ रहा है, तो वो किसने बताया, कोई वैज्ञानिक ने बताया, तो वो ढूंढ के बताया। ओके, और भगवान तो खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो मैं ही तो सब पहले ही दे दिया, तो तुम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढने से क्या है, तुम बना रहे, बनाने से कोई कुछ चीज़ तुम लोग बना नहीं सकता है, सब भगवान से लेके हर कर्म कर रहे, इसलिए तुम लोग नास्तिक हो। माया का अपहरण जिसको कर रहे वो लोग भगवान का शिक्षा नहीं ले रहे हैं, मेटेरियल जगत का शिक्षा ले। हाँ ठीक है, मेटेरियल जगत का शिक्षा लो, उसका साथ साथ भगवान का भी शिक्षा लेना जरूरी है। हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है, और भक्त एंड असुर का तरफ डिस्कशन। शास्त्रों সিদ্ধান্তগুলি রুচিকর বলে মনে না হলেও সেগুলি হচ্ছে প্রামাণিক এবং আমাদের প্রত্যেককে প্রচার করতেই হবে। জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে আমরা
লুকোচুরি খেলতে পারবো না। আমাদের নিজের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে হবে এবং ধর্ম কী এবং অধর্মই বা কী সে সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। ভগবানের আদেশ অনুযায়ী কাজ করাকে বলা হয় ধর্ম, এবার ভগবানের आदेशेर विरुद्धाचरण करा के बोला है अधर्म। हरे कृष्ण। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी लिख रहे धर्म एंड अधर्म किसको कहा जाता है कि हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी भक्त एंड असुर। तो इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे हम लोग जो शास्त्र अध्ययन करता हूँ उसमें हम लोग को थोड़ा हार्डिया बोल के इंटरेस्ट कम आता है, क्योंकि जो मनुष्य लोग इंटरेस्ट आ जाता है वो एनी टाइम हर रोज़ भगवद गीता एक एक करके श्लोक पढ़ता है, उसका मीनिंग्स पढ़ता है, सारा एवरीथिंग भगवान क्या बोलना चाहता है। हरे कृष्ण। तो जिसको रुचि आ जाता है वो लोगों को मालूम चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को रुचि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सच है, क्योंकि ये वैदिक स्क्रिप्चर है। भगवान ने जितना सारी दिया भगवद गीता, भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, मध्यलीला, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, एवरीथिंग सब हम लोग को जीवन के लिए दिया। हम लोग को जो समस्या मेन उसको लिए हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं खेलना जैसा कर रहा हूँ, जैसा सोच रहा हूँ जो मैं ही धरती में मैं ही सब कुछ, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए हम लोग को जो बॉडी मिला बा हम लोग जो मनुष्य जन्म है इसमें जितना सारी समस्या है उसको ठीक ठाक करके फिर यहाँ धरती से जाना है। तो उसमें से हम लोग कैसे मालूम होगा, शास्त्रों का ऊपर से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताने को गया साधु संगो सर्वशास्त्रे कहे, साधु संगो लया मात्र सर्वसिद्धि प्राप्त है। इसका मीनिंग इस तरफ से सत्संग एसोसिएशन, सत्संग करेगा तो हम लोगों को हर चीज़ समस्या का समाधान मिलेगा। नहीं तो आप शास्त्रों के ऊपर अध्ययन नहीं किया, कहाँ पर एक डॉक्टर के पास गया आप बोलेगा जो मेरे को शास्त्रों के ऊपर बातें, डॉक्टर घबराहट पर हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा जो मैं डॉक्टर हूँ। आपको दवाई देने का, आपको चिकित्सा करेगा, आपको जो भी दवाई देने का देगा तो उसमें आपको काम होएगा। तो शास्त्र अध्ययन करने के लिए आपको धार्मिक जगह में जाना पड़ेगा, या मंदिर में जाओ नहीं तो कोई सत्संग में जाओ, ऐसा वो बताएगा। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कहाँ से हम लोग को परफेक्ट जगह पे जाके शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बारंबार बताने को गया जो गुरु मिले हजारे हजारे शिष्य मिले ना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु करोड़ों मिल रहे, शिष्य मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि शिष्य को कोई ट्रेनिंग नहीं देने के लिए तैयार है। सिर्फ गुरु सोच रहा है जो मेरे को थोड़ा पैसा ऊपर हो जाएगा बस शिष्य ले लिया, शिष्य परफेक्ट नहीं है। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम धरती में आया था उस टाइम बहुत अच्छा मतलब बातें किया एवं हम लोगों को सिखाया भी। 8 शिष्ट अष्टकम दिया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को कैसे सफाई करना है होली नेम से, ऐसा बताया गया। और भी बहुत सारी चीज़ बात है। इधर जो हम लोगों को जो स्थिति है, हम लोग जो अभी धरती में है, हम लोग को क्या करने का नहीं करने का उसका समस्या का समाधान के लिए आज बातचीत चल रही है भक्त एंड असुर का बारे में। और इधर बात करने के लिए धर्मों की अधर्मों की। भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा अर्जुन को क्या बताया था, जो तुम मैं जो बोल रहा हूँ वही धर्म है। कृष्ण भगवान क्या बात है, मैं जो बात बोल रहा हूँ वही धर्म है और जो नहीं बोल रहा वो अधर्म है। तो क्लियरली तो कृष्ण भगवान जो शास्त्रों के ऊपर बताया, जो रूल रेगुलेशन श्रीमद् भगवद गीता जो हम लोगों को दिया कृष्ण भगवान ने, ये हम लोग को सुबह से शाम तक कैसा चलना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा उड़ना चाहिए, एवरीथिंग उसका अंदर से हम लोग मिलेगा। कैसा हम लोग को स्वभाव होना चाहिए, एवरीथिंग। तो ये जो दिया यही धर्म है और बाकी जो बाहर का चीज़ है वो अधर्म है। जो बात कृष्ण भगवान ने बताई नहीं वो अधर्म है।
तो देखिए धर्म किसको कहा जा रहा है और अधर्म भगवान का रूल रेगुलेशन जो पालन करे वो धार्मिक है और जो नहीं पालन करे उसको अधार्मिक कहा जा रहा है। तो वही है जो डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, भक्त एंड अभक्त का बातें। देव एंड असुर, वो सूर जिसका सूर नहीं है और जो मतलब देवता है वो सूर है। ओके, तो इधर जो बात है अधर्म और धर्म, धर्म बोलेगा तो कृष्ण भगवान खुद ने जो बोला शास्त्रों के ऊपर वही धर्म, बाकी सब अधर्म। ओके, तो मैं नहीं बात नहीं किया शास्त्रों के ऊपर बात नहीं किया, अर्जुन को बात आया जो मैंने जो बोल रहा हूँ वही करो बोलेगा। तो जैसा अर्जुन ने क्वेश्चन किया था जो मेरा मन चंचल